हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरप्रीत डायरीज। तो आज हम गुजरात के बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जाने वाले हैं और उसके पास में ही नर्मदा डैम है। आपको वो भी व्यूज़ दिखाएंगे और भी कुछ काफ़ी सारी ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं वहाँ पे, वो सब देखेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग देखते हैं और देखते हैं हमारा आज का व्लॉग कैसा रहता है। तो अभी हम वडोदरा सिटी से निकल रहे हैं और हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, कावड़िया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर का है, जो 2 से ढाई घंटे का ट्रैवल टाइम है। रोड का स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा बिजी रहता है, बट जैसे ही सिटी एग्जिट करते हैं ड्राइव स्मूथ हो जाता है। वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आपको मेनली डाबोई रूट लेना पड़ता है। रूट कुछ ऐसा रहेगा: वडोदरा से डाबोई, तिलकवाड़ा और फिर राजपीपला से फिर हमें सीधा 40-45 किलोमीटर जाना पड़ता है स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। ये रेलवे क्रॉसिंग जो है, ये क्रॉस करते ही रास्ता सिंगल लेन है, बट कंडीशन काफ़ी डिसेंट है। अगर आपको बाइक राइड कर रहे हो तो ये रूट काफ़ी इंजॉयबल है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक रास्ते में व्यू है, अच्छा दिखता है। हमने सोचा आपके लिए कैप्चर कर लें। हमें सरदार सरोवर डैम और वेलकम टू वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी का बोर्ड दिख रहा है, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। मुझे लगता है 12 किलोमीटर के आसपास स्टैचू ऑफ यूनिटी है और उससे आगे 2 किलोमीटर जो है वो सरदार सरोवर डैम है। सो टोटल 12 किलोमीटर्स जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखेगा और 14 किलोमीटर जो है वो सरदार सरोवर डैम है। तो गाइज, हम एकता दीवार हमें अब दिख रहा है। तो एकता दीवार के पास ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, इसके भी हम दर्शन कर सकते हैं। और हमें सामने हमारे देश का तिरंगा, आन बान शान, इंडिया का फ्लैग दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ से 7 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और गाइज, ये क्या है? एकता नगर का रेलवे स्टेशन। मुझे भी देखना पड़ेगा। ये है एकता नगर का रेलवे स्टेशन गाइस, जो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी आप डायरेक्टली भी आ सकते हो, वाया रेलवे यहाँ पे स्टेशन है। सिटी के रास्ते में हमें 10 किलोमीटर के आसपास बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। 2000 से ऊपर के बजट वाले भी होटल्स भी हैं और 2000 के नीचे वाले बजट के भी हैं। जैसे जैसे आपका बजट अलाउ करे, आप ढूंढ सकते हैं होटल और स्टे कर सकते हैं। नाइट स्टे करना भी अच्छा रहेगा अगर आपको नाइट व्यू यहाँ का देखना है। यहाँ पे एकता फूड कोर्ट भी है। कितने बजे स्टैचू बनाया? पानी वाले फाउंटेन्स बहुत प्यारे दिख रहे हैं। और वो पिंक कलर के जो ऑटोज हैं, वो इधर ऑटो चलता है, ऑटो सर्विस है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ लेके जाते हैं। बहुत ही प्यारा फाउंटेन है, रात को और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। और हमारे देश का मैप भी बनाया है मार्बल में इन्होंने। नर्मदा का स्टैचू बना हुआ है। गाइस, इस तरफ पार्किंग है, यहाँ पे ये पार्क करवा लेते हैं आपकी कार्स वगैरह। और यहाँ पे ये आपको ये ऑटोज मिल जाएंगे पिंक कलर के, यू कैन बुक द ऑटोज। तो गाइस, फाइनली हम पार्किंग में कार पार्क कर रहे हैं और कार पार्किंग का जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज है फॉर फुल डे। तो यहीं पे हम अपनी कार पार्किंग के लिए पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो कार पार्क करके फिर हम देखते हैं ऑटो से जाते हैं या फिर बस पकड़ते हैं। तो कार पार्क करते हैं पहले, फिर देखते हैं। आज बहुत भीड़ लग रही है, सैटरडे है तो काफी लोग आए हुए हैं। वीकेंड है तो रश भी काफी है।
पार्किंग के सामने ही बिल्कुल आपको ये एकता मॉल भी दिखेगा। अब हम हैं पार्किंग में। तो हम अब पार्किंग में हैं, तो पार्किंग में ही हमें आपको बस मिल जाएगी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ आपको लेके जाती है, जो फ्री सर्विस है बस की। मगर आप ऑटो लेते हो तो उसके चार्ज। पार्किंग से बाहर निकलते ही आपको फूड स्टॉल्स दिख जाएंगे जहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, फ्रूट्स मिलेंगे, जहाँ और रिफ़्रेशमेंट्स मिलेंगी जो लोकल्स के द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल्स की भी सुविधा है। अगर आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी ले सकते हैं जो आर्ली बेसिस पे भी मिलती हैं, और फुल डे के लिए इसका चार्ज है ₹500। तो गाइज ये है हमारा टिकट काउंटर। यहाँ से आप ऑफलाइन टिकट्स भी करवा सकते हैं और QR कोड भी है जो आप ये इसको स्कैन करके तो ऑनलाइन टिकट्स भी करवा सकते हैं। तो गाइज़ ये हैं इनके टिकट प्राइजेस जो मैंने स्क्रीन पे आपके लिए शेयर कर दिए हैं। तो ये यहाँ पे आप टिकट प्राइजेस चेक कर सकते हैं। अलग अलग जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो उस हिसाब से इन्होंने प्राइजेस दिए हुए हैं। और प्लस आप इनकी वेबसाइट पे जाके जो SOUtickets.in है वहाँ पे भी जाके आप प्राइजेस चेक कर सकते हैं और टिकट बुक करवा सकते हैं। तो गाइस टिकट लेने के बाद यहाँ पे एक बस स्टॉप बना हुआ है जहाँ पे बसेज आती हैं एवरी 10 to 15 मिनट्स के अंदर, और यहाँ पे आप टिकट बुक्स करवाने के बाद बस की वेट कर सकते हैं जो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ लेके जाती हैं। तो गाइज़ अभी हम बस पकड़ के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो यहीं से हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाना पड़ता है और यहीं पे एंट्री पॉइंट है जो हमें स्टैच्यू की तरफ लेके जाता है। तो चलिए देखते हैं स्टैच्यू को। जैसे ही हम पार्किंग से आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स हमें रास्ते में दिखाई देंगे जिसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स लगे हुए हैं, और भी काफ़ी सारी शॉपिंग के आइटम्स हैं जैसे कि हैट्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के छोटे मिनिएचर्स भी हैं। आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। पार्किंग के सामने ही आपको एक टिकट काउंटर और दिखेगा। अगर इनकेस आपने वहाँ से टिकट जहाँ से हमने पहले ली थी वहाँ से आपने टिकट नहीं परचेज़ की तो आप यहाँ से भी टिकट्स ले सकते हैं। तो गाइज फाइनली हमने एंट्री ले ली है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। यहाँ पे अलग अलग टिकट प्राइजेज हैं, तो आपको यहाँ पे आके कंफर्म करना रहेगा कि कौन सी व्यू आपने लेनी है, तो उस हिसाब से आपको टिकट प्राइजेज मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं सरदार पटेल जी का स्टैचू की तरफ बढ़ते हुए। ऊपर नीचे जाने के लिए एस्केलेटर की सुविधा बहुत अच्छी बनाई है। अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखकर बस पार्किंग में आ चुके हैं और बस पार्किंग में ही आपको फूड कोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। गाइस अभी हम आए हैं वैली ऑफ फ्लावर में
तो ये एंट्री पॉइंट है वैली ऑफ फ्लावर का, तो चलिए देखते हैं। तो इस तरफ है वैली ऑफ फ्लावर्स। चलो हर तरफ से आपको स्टैचू ऑफ सरदार पटेल जी दिखेगा। किसी भी तरफ आप चले जाओ, वैली ऑफ फ्लावर्स चले जाओ, मेज गार्डन चले जाओ, लो गार्डन चले जाओ, आपको स्टैचू दिखेगा, क्योंकि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है ये। कभी कभी नेचर इतनी खूबसूरत लगती है कि वर्ड्स भी कम पड़ जाते हैं। और आज हम ऐसे ही एक जगह पे आए हुए हैं जिसे हम वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ये सिर्फ एक वैली नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक सुकून है, एक कहानी है जो हर फूल के साथ खिलती है। हर कदम में नए रंग, नए फूल और एक अलग ही खुशबू, जैसे नेचर खुद एक पेंटिंग बना रहा है। यहाँ की हवा भी अलग है, ठंडी, फ्रेश और दिल को एक अजीब सुकून देने वाली। जब आप यहाँ चल रहे हो तो लगता है जैसे दुनिया एक सारी टेंशन कहीं पीछे रह गई है। सिर्फ आप हो और ये खूबसूरत वादियाँ। हर फूल एक कहानी सुना रहा है और हर नज़ारा एक याद बन रहा है। यह जगह हमें सिखाती है कि असली खुशी सिंपल चीज़ों में होती है, और शायद इसीलिए इसे कहते हैं नेचर का हिडन पैराडाइज। एक तरफ नर्मदा नदी का शांत फ्लो और दूसरी तरफ रंग बिरंगे फूल। ये व्यू दिल को अलग ही पीस देते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या नेचर लवर हो तो ये जगह आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। हर कॉर्नर एक परफेक्ट फ्रेम है, एक परफेक्ट रील, एक परफेक्ट मेमोरी। और जैसे ही शाम होती है ये जगह और भी मैजिकल बन जाती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ परफेक्ट टाइम बिताना चाहते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आना।
और इसी तरह हमारा ये सफ़र वैली ऑफ फ्लावर्स से निकलते हुए हम आगे ग्लो गार्डन की तरफ जा रहे हैं। आप वैली ऑफ फ्लावर्स में अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में आओगे और आप बहुत एंजॉय करोगे यहाँ पर। तो वैली ऑफ फ्लावर से आगे बढ़ते हुए हम ग्लो गार्डन की तरफ जा रहे हैं। तो सामने हमारे लेफ्ट तरफ ग्लो गार्डन है जो बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। यहाँ पे तरह तरह के एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और बहुत सारे फ्लावर्स और अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्टैच्यूज़ हैं। ये रात को पूरे लाइट्स के साथ जगमगा उठता है। यहाँ पे आप रात को ज़रूर विज़िट करना। तो गाइस अभी हम वैली ऑफ फ्लावर्स देखते हुए पेट जोन में आ चुके हैं जो उसके बिल्कुल ही बगल में है। पेट जोन में आपको कई तरह के प्यारे प्यारे जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे खरगोश, रंग बिरंगे पक्षी और भी बहुत कुछ। सबसे खास बात ये है कि यहाँ सिर्फ जानवरों को देखना ही नहीं बल्कि उनके बारे में सीखने को भी मिलता है। बच्चों और फैमिली के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे यहाँ की साफ सफाई और जानवरों की अच्छी देखभाल बहुत पसंद आई। हर जानवर खुश और एक्टिव नज़र आता है। यहाँ का शांत माहौल, हरियाली और पॉजिटिव वाइब्स इस जगह को और भी खास बना देती है। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने आए हो तो पेट जोन ज़रूर विजिट करना। ये एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। तो गाइस अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये है ब्यूटीफुल सा मेज गार्डन। तो चलिए देखते हैं भूल भुलैया में हम भूलते हैं कि नहीं। भूल भुलैया में एंटर हो चुके हैं। तो ये भूल भुलैया में कौन भूलता है अंदर और कौन फर्स्ट आता है चेक करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया मेज गार्डन। तो चलिए अब देखते हैं। तो गाइस ये है मेज गार्डन टॉप व्यू। फाइनली हमको वो जो गोला है वहाँ तक पहुँचना है। भूल भुलैया का मेज गार्डन टॉप एंगल से।
गाइस अभी हम सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है। तो गाइस अभी हम डायनो ट्रायल्स में जा रहे हैं। डायनो ट्रायल्स का रास्ता देखिए ज़रा, पूरा पहाड़ी के ऊपर हम जा रहे हैं डायनो ट्रायल्स देखने। तो लेट्स सी डायनोस कैसे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि पूरे सरदार सरोवर डैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास जितना भी एरिया है वहाँ पे फ्री बसेस तो चल ही रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ में पिंक कलर की ऑटोज भी हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है लेडीज़ को। तो ये यहाँ की जितनी भी पिंक कलर की ऑटोज हैं सब लेडीज़ चलाती हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एंट्री है डायनो ट्रायल्स की। ये आपको 5 बजे जो एंट्री है ये क्लोज़ हो जाती है। 5 बजे के बाद आप यहाँ नहीं जा सकते। हमें भी 5 बज गए थे एक्चुअली, बट हमने रिक्वेस्ट किया तो हमें एंटर होने दिया क्योंकि हमने टिकट बाय किया हुआ था। बट नॉर्मली 5 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलती। तो ये एक ब्यूटीफुल सा व्यू है डायनो ट्रायल्स का। जैसे ही आप इस ट्रेल में प्रवेश करते हैं, ऐसे लगता है जैसे आप लाखों साल पीछे डायनासोर के युग में पहुंच गए हों। चारों तरफ हरे भरे पेड़, प्राकृतिक माहौल और बीच बीच में खड़े विशाल डायनासोर। ये अनुभव सच में अद्भुत है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के डायनासोर देखने को मिलते हैं और हर एक के साथ उनकी जानकारी भी दी गई है। बच्चों के लिए तो ये जगह किसी सपने से कम नहीं है, और बड़ों के लिए भी ये एक नया सीखने का अनुभव बन जाती है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ के लाइफ साइज मॉडल्स इतने असली लगते हैं कि आपको लगेगा कि ये अभी चल पड़ेंगे। और अगर आप फोटो या वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ आकर हमें यह भी समझ आता है कि हमारी धरती का इतिहास कितना पुराना और रोचक रहा है। डायनो ट्रेल न सिर्फ मनोरंजन कराता है, बल्कि हमें प्राकृतिक और विज्ञान के बारे में भी सिखाता है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने आए हैं तो डायनो ट्रेल को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यहाँ का अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। तो गाइज़ अभी हम डायनोस देखने के बाद वापस स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और लेज़र शो स्टार्ट होने वाला है। देश देश से रहनुमा किया था स्वीकार, गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता अभियान।
लौह पुरुष सम्मोहन खामो लोहे की दीवार तेज पुंज तुम शक्ति पीठ तुम बल का सागर अकरम भाव प्रिय देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सन्मान। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे छड़े भाई। कंसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी भाई के 5 बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक अभी हम मौजूद हैं पवित्र नर्मदा नदी के किनारे, जहां कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक अनुभव, नर्मदा आरती। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होने वाली यह आरती ना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल को छू जाता है। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो इस आरती को ज़रूर देखें, क्योंकि यह पल सच में बहुत खास और यादगार होता है। तुम भवभयहारी ओम जगदानंदे। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। तो गाइस ये था आज का हमारा व्लॉग कावड़िया की तरफ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ, और यहाँ पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आप बताइएगा हमें कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कमेंट करना। में बताइएगा कि हाँ आपको व्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम हम कहाँ जाएं तो हम वहीं पे आपको लेके चलेंगे।